हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट स्मॉल हाइट्स, राइट। और दूसरा बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये दो टॉपिक हम पढ़ करके चलेंगे। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। लेट वी डिस्कस फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Simply, we are taking the ground as the reference. And what is the gravitational potential energy of the object? That is amount of work done against gravity in lifting the body. ये हो गया। क्या हो गया? W इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच कॉस 180। क्या करना है हमें? अगेंस्ट, इसलिए नेगेटिव। और फिर एम जी एच क्या होता है आपके पास? वर्क। वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है? अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है। माइनस हो गया, एम जी एच हो गया। और हमने क्या, एम जी किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लेकर के गए। एंगल कितना है? 180। तो डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी यू किसके बराबर होगी? एम जी एच। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट स्मॉलर हाइट्स. In the chapter of gravitation, we will use another formulas. This is the formula valid for the specific conditions. And what are the conditions? Rather, we will say that mgh is increase in potential energy if body is taken to height h. If body is taken to height h. Here we are taking the gravitational potential energy is zero at the surface of earth, and this h is very less than radius of earth. ये वैलिड तब है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने ले रहे हैं हम? जीरो। ये उस केस में है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड. Total energy of a freely falling body remains conserved. अगर आप स्कूल से कंसर्न है तो ये जो आर्टिकल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको पूछते हैं। शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a freely falling body remains conserved. Very hot question for theoretical exam. Let me consider an object is dropped from a height h. We will discuss its total energy at three different positions. One is A, which is at a height h. The other one is position B, which is at a height y, and the third one is C, which is at ground. Just before falling this, right? This has covered a distance x in reaching to B. Now, what is total energy at A? That is, total energy at A is equal to potential energy at A plus kinetic energy at A. तो ये किसके बराबर आ गया? Without any doubt, mgh plus half m, zero square. What is velocity at zero?
वेलोसिटी एट ए 0 बिकॉज इट इज ड्रॉप फ्रॉम हियर। क्या किया गया है इसको, इसको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल एनर्जी, इसको क्या लिख दूं मैं, mgh। नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल एनर्जी एट बी, दैट इज इक्वल टू potential energy at B plus kinetic energy at B. What is potential energy at B? Potential energy at B is mgy. What is this distance? This is y, or rather I say that this is h minus x. y किसके बराबर हो गया, h minus x। टोटल क्या है, h। कितना ड्रॉप हो गई b तक आते आते, x। तो हाइट कितनी होगी, h माइनस x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, mg h माइनस x प्लस हाफ m vb स्क्वायर। व्हाट इज vb, vb square minus va square is equal to 2gx। therefore you have vb square is equal to 2gx, क्योंकि va किसके बराबर, 0 के बराबर। ये कितना फॉल हुआ, x डिस्टेंस, किसके अंडर फॉल हुआ, ग्रेविटी के अंडर फॉल हुआ। तो क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया mg h माइनस एक्स प्लस हाफ m और 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टोटल किया किसके बराबर आ गया, mgh। What is total energy at C? Total energy at C is potential energy at C plus kinetic energy at C. Potential energy at C plus kinetic energy at C. What is potential energy at C? 0. What is kinetic energy at C? Half m vc square. vc square minus va square is equal to 2gh। कितना फॉल कर गई, यहां से यहां तक h फॉल कर गई, तो vc स्क्वायर किसके बराबर हो गया, vc स्क्वायर हो गया 2gh। तो यहां पर टोटल एनर्जी c पर भी किसके बराबर होगी, हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, किसके बराबर होगी, mgh। तो ये भी mgh, ये भी mgh और ये भी mgh। एट एवरी टाइम द टोटल एनर्जी इज constant, and what is that, mgh, right। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करके चलूं, what type of graph we will have, we will have this type of graph। this is height h। अगर हम बॉडी को ड्रॉप करके चलें तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज and kinetic energy will increase। this is height h is equal to h और this is height h is equal to 0। ये क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी, जो कि किसके बराबर रहनी है, mgh। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलोइंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो हमेशा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके चलते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को भूल जाते हैं और कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो फ्रीली फॉलोइंग बॉडी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, मींस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आप अपने पास से अपनी बुक्स जो भी आपके पास है इसका न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रिंग। what is the force constant of the spring and what is the energy stored by a spring when expanded or compressed। what type of energy that will be, that will be elastic potential energy, right। thank you।